हरे कृष्णा। आज मैं आपको मार्गशीर्ष एवं अगहन मास के व्रत त्योहार महत्व और नियमों के बारे में बताने जा रही हूँ। जो मार्गशीर्ष महीना है वो भगवान श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है। हिंदू वैदिक महीनों के नाम में मार्गशीर्ष महीने को श्रेष्ठ बताया गया है और यह महीनों में 9वां महीना आता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण जी की हमें विधिवत पूजा करनी चाहिए और भगवान श्री विष्णु जी की भी हमें विधिवत पूजा करनी चाहिए। यह महीना 16 नवंबर से 15 दिसंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा। इस महीने में यमुना नदी का स्नान भी विशेष बताया गया है और स्कंद पुराण में तो इसका वर्णन है। भगवान के मुख से ही ये शब्द निकले हैं, मासो नाम मार्गशीर्ष अहम, यानी कि महीनों में जो मार्गशीर्ष महीना है मुझे अति प्रिय है। और ये इस महीने को भगवान का मुखारविंद भी कहा गया है, क्योंकि इस महीने में ही श्रीमद् भागवत कथा का भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था। और इस महीने का और भी महत्व इसलिए है क्योंकि इसी महीने से सतयुग का प्रारंभ हुआ था और इसलिए हमें इस महीने में भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करनी चाहिए, जो कि अति श्रेष्ठ है। और इस महीने में जो दूसरा इसका और भी महत्व है क्योंकि इसी महीने में ही श्री बांके बिहारी जी का प्रगटोत्सव भी मनाया जाता है। इसी महीने में ही मार्गशीर्ष महीने में ही निधि वन में बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। और दूसरा इसी महीने में मार्गशीर्ष महीने में ही एकादशी की भी उत्पत्ति हुई थी। जो भी मनुष्य अगर कोई एकादशी शुरू करना चाहता है तो वो इस महीने से शुरू करे तो अति उत्तम माना गया है इस महीने को काशी के लिए। तो इस महीने में भगवान को हमें चंदन का लेप करना चाहिए, इसका भी बहुत विशेष महत्व है। भगवान श्री विष्णु जी को, भगवान श्री कृष्ण जी को चंदन का हमें लेप करना चाहिए और खुद भी हमें चंदन लगाना चाहिए। और इस महीने में भगवान विष्णु जी को की केले की पूजा करनी चाहिए और इसके साथ ही बृहस्पति जी का व्रत भी रखना चाहिए। इससे हम हमारे ऊपर भगवान विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। और इस महीने में आंवले की परिक्रमा करनी चाहिए और आंवले की भी पूजा करनी चाहिए और आंवले के आगे भी दीपक लगाना चाहिए और केले के आगे भी सरसों का हमें दीपक लगाना चाहिए। तो इस महीने में करना क्या नहीं चाहिए, यानी कि निषेध क्या है। इस महीने की जो सप्तमी और अष्टमी तिथि हैं वो मास शून्य है, उसमें कोई भी हम शुभ कार्य नहीं कर सकते। अगर हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो उससे हमें धन की हानि होगी और मान की भी हमारी हानि होगी। और इस महीने में जीरे का बिल्कुल सेवन वर्जित बताया गया है, जीरे का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। और इस महीने में हमें तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए, यानी कि लहसुन प्याज, वैसे जैसे कार्तिक में हमने निषेध किया हुआ था, इस महीने में भी वैसे ही लहसुन प्याज मांस मदिरा आदि का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। हो सके तो एक वक्त ही हमें भोजन करना चाहिए, बाकी समय हमें फलहार ही लेना चाहिए। इस प्रकार जो थोड़ी सी विधि मैंने आपको बताई हैं वो आपको करनी चाहिए मार्गशीर्ष महीने में। तो हमारे ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी की लक्ष्मी जी की, श्री विष्णु भगवान की कृपा बनी रहेगी। हरे कृष्णा।